अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज का टॉपिक ये है कि क्या रजबुल मुरज्जब के पूरे महीने में रोज़ा रखना मना है। अगर कोई शख्स रजब के पूरे महीने का रोज़ा रखेगा तो क्या वो गुनहगार होगा या गुनहगार नहीं होगा। बहुत ही अच्छी चीज़ है और ये चीज़ जो है बहुत सारे लोगों के जहनों में गलत तरीक़े पर लोगों ने बिठा दिया है। आज हम इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसी तफसील को जानेंगे। सबसे पहले आप रजबुल मुरज्जब में रोज़ा रखने की फ़जीलत के बारे में जान लें कि माह रजब यह अज़मत और फ़जीलत वाला बरकत वाला महीना है। इसमें इंसान को कुछ ना कुछ रोज़े ज़रूर रखना चाहिए और इंसान अगर एक रोज़ा रखता है तो भी अल्लाह तबारक व तआला उसे बेपनाह सवाब अता फरमाएगा। 2 रखे तो उसको और सवाब अता फरमाएगा, 3 रखे तो उसको और भी सवाब दिया जाएगा। तो माह रजब में बहुत अलग अलग दिनों में लोग रोज़ा रखते हैं और अलग अलग दिनों में रोज़ा रखना जायज़ है। इसमें किसी तरह का कोई हरज नहीं है। पूरे महीने में 1 दिन 2 दिन कोई रोज़ा रखे, 1 दिन छोड़ के दूसरे दिन रखे, 4 दिन छोड़ के उसके बाद 5वें दिन रखे, तो इस तरीके से भी रोज़ा रखना जायज़ है। और रजब के पूरे महीने का रोज़ा रखना भी जायज़ है। कुछ लोग एक हदीस पेश करते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूरे रजब के रोज़ा रखने से मना फरमाया। तो इसकी हकीकत क्या है और इस बारे में क्या उलमाए किराम और फ़ुक़हाए किराम ने फरमाया है। आप सबसे पहले ये याद रखिए कि साल भर में 5 दिन ऐसे हैं जिनमें रोज़ा रखना इंसान को हराम काम है और गुनाह काम है। वो कौन सा दिन है? वो तो ईद का दिन है और इसी तरीके से बकरा ईद का दिन है और उसके बाद मुसलसल 3 दिन है, यानी 10वीं 11वीं 12वीं और 13वीं। और इसी तरीके से ईद उल फित्र यानी माह रमज़ान के बाद जो ईद आता है, ये 5 दिन पूरे साल में रोज़ा रखना हराम और गुनाह है। उसके अलावा अगर कोई भी दिन हो और उनमें इंसान रोज़ा रखना चाहे तो रोज़ा रख सकता है। इसमें किसी तरह का कोई हरज और कोई कबाहत नहीं है। फतावा मरकज़ तरबियत इफ्ता जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 476 पर मौजूद है कि रजब के पूरे माह का रोज़ा रखना जायज़ और दुरुस्त है कि साल में सिर्फ और सिर्फ 5 दिन का रोज़ा रखना शरीयत ने मना किया है। 10वीं 11वीं 12वीं और 13वीं ज़ुल्हिज्जा को और इसी तरीके से यकुम शव्वाल यानी ईद उल फित्र के दिन। उसके अलावा जितने भी अय्याम हैं पूरे साल में जो भी दिन आते हैं उसमें रोज़ा रखना जायज़ और दुरुस्त है। अलबत्ता रजब के पूरे महीने में रोज़ा रखना ये अगर ज़ौफ़ का बाइस हो, कमज़ोरी का बाइस हो, तो ऐसी सूरत में पूरे महीने का रोज़ा नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसमें हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद दोनों की अदायगी सही तरीके से इंसान अदा कर सके उतने रोज़े वो रखे। यानी अगर कोई 20 रोज़ा महीने में रखने पर कादिर है और साथ में हुकूकुल्लाह भी अदा कर लेगा और हुकूकुल इबाद भी अदा कर लेगा तो वो 20 ही रखे, उससे ज़्यादा ना रखे। और अगर इससे ज़्यादा रखता है या पूरे महीने का रोज़ा रखता है तो ऐसी सूरत में मकरूह है। और जाहिर सी बात है यह मकरूह तहरीमी नहीं बल्कि मकरूह तंज़ीही है। मिरक़ातुल मफ़ातिह जो कि मिशकात शरीफ की शरह है, इसमें लिखा हुआ है कि औ इल्लतुन नही अन्न ज़ालिका सौम यजअलुहु ज़ईफ़न फ़याजिज़ु अनिल जिहादी व क़ज़ाइल हुक़ूक़ी, कि अगर कोई शख्स जो है पूरे रजब के महीने में रोज़ा रखने की वजह से ज़ईफ़ हो जाए या कमज़ोर हो जाए, जिसकी वजह से वह अपने हुकूक को अदा ना कर सके या जिहाद में शिरकत ना कर सके, तो ऐसी सूरत में वो पूरे महीने का रोज़ा ना रखे। और अगर कोई शख्स क़ुव्वत रखता है पूरे महीने का तो फिर उसके लिए कोई हरज नहीं है। और इसी तरीके से हज़रत अल्लामा इब्न हमाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यह इरशाद फरमाया है कि ज़माने भर का रोज़ा रखना यह मकरूह है, इसलिए कि यानी पूरी ज़िंदगी रोज़ा रखना यह मकरूह है, इसलिए कि इंसान को पूरी ज़िंदगी का रोज़ा रखना यह कमज़ोर कर देता है और उसे
انسان کو بیمار بنا دیتا ہے، اس لیے مسلسل روزہ نہیں رکھنا چاہیے اگر کسی کو کمزوری کا خدشہ ہو۔ لیکن اگر کمزوری کا کوئی خدشہ، کوئی احساس نہیں ہے تو ایسی صورت میں ان کے لیے مکروہ تنزیہی بھی نہیں ہے، وہ پورے سال میں جب بھی روزہ رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں، اس میں ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسا ہی فتاوی مرکز تربیت افتاء جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 476 پر موجود ہے، آپ اس کی تفصیل کے لیے اس کتاب کا مطالعہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔